हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विदाउट अ ब्रोकर। क्या हम ब्रोकर के बिना हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट से शेयर को बाई या ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अब ये वीडियो क्यों बन रहा है? ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम ब्रोकरेज जो फर्म होती हैं, ब्रोकरेज फर्म होती हैं, उनके जरिए हम डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो पैसा लेती हैं, तो क्या हम उन ब्रोकरेज फर्म को साइड में रख करके क्या हम डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? चलिए इस क्वेरी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं और पूरी सीक्वेंस से पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि बेसिकली कौन किसके ऊपर डिपेंड रहता है और क्या वाकई में ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि शेयर मार्केट होता है। ठीक है, शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट हम क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम शेयर मार्केट से कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, एक NSE होती है और एक होती है BSE। ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये आपका क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर दो DP हैं। DP क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, दो हैं। दो कौन कौन है? एक तो आपका है NSDL और दूसरा है आपका CSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो आपके क्या हैं? DP हैं। ठीक है, और इन दोनों DP को कौन मैनेज करता है? यानी कि सब पे निगरानी रखने की वाली संस्था जो है वो है आपकी सेबी। ठीक है, क्या है? सेबी इस पे सब पे नजर रखती है, चाहे वो NSE हो, BSE हो, DP हो, सब पे सेबी नजर रखती है कि बेसिकली कैसे कौन से रेगुलेशंस हैं, कौन से सारे रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं कि DP का रोल क्या रहता है। देखिए, जब भी हमें ट्रेडिंग करनी होती है, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हमें यानी कि जो डीमैट अकाउंट होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता है? डीमेटलाइज्ड कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते थे? पहले पेपर वर्क करते थे, 20-20, 30-30 पेजों पर साइन करते थे, तब आपका अकाउंट ओपन होता था। लेकिन आज के टाइम में पेपर डिजिटल माध्यम से आप विद इन 1 और 2 डे के अंदर बहुत ही आसानी से आप अकाउंट, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जो आपका अकाउंट ओपन कर लेते हैं आप, तो डीमैट अकाउंट, जो कि आपका क्वेश्चन है कि क्या हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना ब्रोकर के? कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि जब आपके पास तो जो डीमैट अकाउंट जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन कौन प्रोवाइड कराता है? आपका एक NSDL कराता है और CSDL कराता है। ठीक है, यानी कि डीमैट अकाउंट आपका दो संस्थाएं, यानी कि दो DP हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो अब डीमैट अकाउंट आप इनके बाद जाकर के डायरेक्ट ओपन तो करवा सकते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं, चाहे वो NSE पे जाएं, BSE पे जाएं, आप क्या करते हैं? आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एक आपको ब्रोकर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, आपको क्या होता है कि आपके पास एक DP से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, लेकिन उसी तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और ट्रेडिंग अकाउंट को कौन मैनेज करता है? ये करते हैं ब्रोकर करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोकर करते हैं। तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं बेसिकली। तो देखिए क्या सीन बन के आ रहा है कि आप एक यूजर है, इसको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और एक चाहिए बैंक अकाउंट। क्या चाहिए? बैंक अकाउंट, जिससे कि डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको शेयर से क्या लेन देन कर रहे हैं, क्या है उसका लेखा जोखा सारा इसके अंदर डीमैट अकाउंट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्यों चाहिए? आपने क्या शेयर बाई किया, क्या सेल किया, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट चाहिए आपको, पैसा आपको जमा करना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, आपको जो भी ब्रोकर है वहाँ पे पैसा जमा करना पड़ता है, उसी के जरिए तो आप शेयर बाई करते हैं और सेल करते हैं। तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, और या आपको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका जब रिडीम होगा तो वो आपका कहाँ पे आएगा? बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। अब बहुत सारे
सो ब्रोकर होते हैं वो आपको तीनों चीज़ें एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। वो आपको डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रोवाइड करा देंगे और बैंक अकाउंट भी प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे कि आप किसी बैंक के पास जाइए तो बैंक क्या है, आपको डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट तीनों चीज़ें ही आपको एक ही साथ प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, आपके पास अकाउंट ऑलरेडी होता है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी होता है, वो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देता है और फिर डीमैट अकाउंट ओपन कर देता है। यानी कि सीधी बात यह है कि जब भी आपको शेयर को बाई सेल करना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो आपके पास होना ही चाहिए। और जब ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, ब्रोकर या बैंक प्रोवाइड कराती है, ठीक है। क्योंकि आप शेयर को बाई कर रहे हो, बाई सेल जो भी लेखा जोखा सारा कुछ होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हो जाता है। तो इसलिए ये आप बिना डीमैट बिना ब्रोकर के आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यदि आप भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर या फिर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और उसके जरिए आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और डीमैट अकाउंट ओपन होते ही आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है या ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।